So, welcome you all guys in today's session. I hope you all are doing well. And आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम अब तक रिफ्रेश टोकन्स, एक्सेस टोकन्स, इनके बारे में बहुत बात कर रहे थे। हल्की फुल्की हमने इनके बारे में डिस्कशन भी करी थी, बट आई डोंट थिंक आपको इतना समझ आया था कि कैसे वर्क करते हैं एक्चुअली। आज का हमारा पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो इसी के ऊपर बेस रहेगा कि कैसे हम एक्सेस टोकन्स को यूज़ करते हैं टू validate ourselves and access the secure data. And as we know, access tokens basically हमारे short lived tokens होते हैं। तो किस तरीके से हम refresh tokens के थ्रू अपने नए access tokens जनरेट करते हैं और कैसे हम refresh tokens को भी दोबारा जनरेट करते हैं, because refresh tokens also has a limit. Okay, and हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो आपका बेसिकली refresh tokens होते हैं उनको डिलीट करने से क्या फ़ायदे होते हैं। इफ़ यू हैव टू परमानेंटली लॉग आउट अ पर्सन, जस्ट आप उसका रिफ्रेश टोकन डिलीट कर दो, वो लॉग इन कर ही नहीं पाएगा। उसको पूरा का पूरा अपना वो वापस से सेटअप करना पड़ेगा लॉगिन सिस्टम। गॉट इट? सो बहुत मज़ेदार लेक्चर होने वाला आज का बेसिकली। तो बांध लीजिए कुर्सी की पेटी, लैपटॉप खोल के बैठ जाइए अपना आराम से, कोड करते हैं। चलो पहले तो बेसिकली बात देखो क्या है कि आपको लग रहा होगा भाई ऑथेंटिकेशन का फंडा इतना कॉम्प्लेक्स सा क्यों है। देखो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ स्टेप्स हैं, आपको ये फॉलो करने हैं बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन जो है, देखो सिंपल सी बात समझो। आप एक थिएटर को थोड़ा सा इमेजिन करो। लेट सपोज आपने देखा होगा आपके आसपास पीवीआर्स होते हैं, थिएटर्स होते हैं। तो आप एक्सेस टोकन्स को क्या करो, एक पर्सनल एक पर्टिकुलर मूवी की टिकट समझ लो, ठीक है ना। और आप रिफ्रेश टोकन को क्या करो, आप उसे समझ लो वीआईपी पास होता है ना कुछ थिएटर्स में, आप महीने का वीआईपी पास ले सकते हो, सारी मूवीज़ देख सकते हो बिना टिकट लिए। सो व्हाट द थिंग हैपन्स हियर इज़ दैट कि लेट सपोज आपकी मूवी देखनी है, आप गए वहाँ पे, आपने अपना एक टिकट लिया। बेसिकली वो एक रिफ्रेश टोकन नहीं, वो एक एक्सेस टोकन है, मतलब आपको एक्सेस मिलेगा सिर्फ उस मूवी का ड्यू टू दैट। ओके, सो क्या होगा, देखो आप जब गए भाई, लेट सपोज क्या हुआ कि आपने जो टिकट लिया ना वो चल नहीं रहा, बेसिकली वो एक्सपायर हो गया, वैलिड नहीं, कुछ भी दिक्कत है। क्या होगा बेसिकली, भाई आपको जाना पड़ेगा, लाइन पे लगना पड़ेगा। बट अब आप सोचो, आप वीआईपी पास वाले हो, आप जस्ट बिना लाइन में लगे वीआईपी पास दिखाओगे और आपको टिकट मिल जाएगा उस मूवी का। तो देख रहे हो, एक्सेस टोकन बेसिकली शॉर्ट लिव टोकन है, जस्ट फॉर अ पर्टिकुलर मूवी। ठीक है, एक बार इन एंड आउट करो, एक्सपायर हो जाएगा। रिफ्रेश टोकन क्या है, आपका वीआईपी पास, बस उसको दिखाओ, नया एक्सेस टोकन मिल जाएगा, धन जाके मूवी देख लो। तो दैट्स द होल सिनेरियो। ठीक है ना, समझ सकते हो, एक्सेस टोकन एक मूवी का टिकट है, रिफ्रेश टोकन एक वीआईपी पास है। और आई होप अब आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो होंगी। अब बेसिकली ये काम कैसे करता है, देखो सिंपल से बात समझो ना। आप देखो, आप एक यूज़र हो, ठीक है। लेट सपोज मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ कि भाई हम जो है हम यूज़र हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। आओ भाई साहब थोड़ा बड़ा हो जाओ आप। ओहो, क्या आप हो यूज़र, ठीक है। अब कॉपी करते हैं इसको, कॉपी तो नहीं करते। आपको मिलते हैं दो चीज़, आपको मिलती है एक्सेस टोकन, ठीक है, और आपको मिलता है एक और चीज़, दैट इज़ बेसिकली योर रिफ्रेश टोकन। ठीक है, आपको मिलता है रिफ्रेश टोकन, सिंपल। मैं शुरू कर देता हूँ, रिफ्रेश। एंड वी नो कि भाई एक्सेस टोकन जो होता है बेसिकली आपका, वो थोड़ा सा होता है शॉर्ट लिव्ड। तो मैं कहता हूँ 15 मिनट, दैट्स सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, कोई 15 मिनट कोई एक दिन बोलेगा। बट जनरली रिफ्रेश टोकन जो होता है वो लॉन्ग लिव्ड होता है कंपेरिजन टू एक्सेस टोकन, लाइक 1 डे, 7 डे, 7 डे बोल देते चलो, ठीक है, कितना ठीक है। तो और तो चीज़ होती है, देखो आपके पास एक होता है सर्वर, ठीक है, आपके पास एक होता है डेटाबेस, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं कि भाई आप डेटाबेस हो और आप क्या हो, आप बेसिकली हो सर्वर। आप इधर जाओ, ठीक है, आप हो सर्वर। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इनिशियली जो मेरा सर्वर है, इनिशियली जो मेरा सर्वर है वही तो मेरे को मतलब देगा मेरा जो ये जो भी मतलब। कॉपी करता हूँ इसको एक बार, कंट्रोल सी, यहाँ थे। और सर्वर ही तो मेरे को प्रोवाइड करेगा मेरा एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन। सही बात है, ओके। नाउ जब भी आपको डेटा एक्सेस करना है, किसका डेटा एक्सेस करना है, आपको डेटा एक्सेस करना है बेसिकली आपके डेटाबेस से। तो क्या करोगे आप अपना रिफ्रेश टोकन लेके जाओगे, बोलोगे भाई रिफ्रेश तो नहीं, आप एक्सेस टोकन लेके जाओगे। इसको करो ऊपर, छोड़ो नीचे, यहाँ ऐसे अंदर चल छोड़ो। लेट सपोज आप यहाँ पे हो, आपके पास रिफ्रेश टोकन है, आपके पास एक्सेस टोकन है, परफेक्ट। बट द थिंग इज रिफ्रेश टोकन लॉन्ग लिव टोकन है, एक्सेस टोकन शॉर्ट लिव टोकन है।
सो लेट सपोज आप इसको लेके आए, आपने वैलिडेट करा, आपको डेटा चाहिए था, मिला, आप वापस चले गए। ठीक है, ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब इसके पास 0 मिनट बचेंगे। ठीक है, फिर से इसको लेके जाएगा, वैलिडेट करेगा, बट नाउ इट्स एक्सपायर्ड। ठीक है, ये किसी यूज़ का नहीं है, एक्सपायर हो चुका है। अब क्या होगा, अब इस पता है स्पेशल केस में क्या होता है, आपको मिलता है एक एरर। जी हाँ, आपको मिलता है एक बड़ा प्यारा सा एरर कोड। ठीक है, एरर कोड मिलता है। अब आप इस एरर कोड को कर सकते हो कस्टमाइज, एरर कोड को कर सकते हो कस्टमाइज। लेट्स सपोज मैंने कहा कि भाई आप क्या करो, तो प्लीज़ आप चाहिए यहाँ थोड़ा सा, ओके भाई लो अलाउ कर लो आप लोग। ठीक है, इसको करते हैं कट। हाँ, यू गॉट एन एरर कोड एंड लेट्स सपोज यू गॉट एरर कोड, आप स्पेशल कर सकते हो उसको 401 बेसिकली। हमें मिला एक 401 एरर कोड। अब क्या होगा, मैं क्लाइंट साइड पे ना ट्रैक करते रहूँगा कि भाई मुझे ना एक एरर कोड मिला है बेसिकली 401। ठीक है, अब जैसे ही आपको 401 एरर कोड मिलता है, सिंपल सी बात समझो, सिंपल सी बात समझो कि व्हाट यू हैव टू डू, आप जस्ट एक तरीका लगाओ और क्या करो, अपना जो सिस्टम है उसको राउट कर दो एक स्पेशल डेस्टिनेशन के ऊपर। लेट्स सपोज इट्स रिफ्रेश टोकन, सिंपल एक स्लैश रिफ्रेश टोकन आपका पाथ है, आप अपने यूज़र को यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दो। अब इस पाथ पे पता क्या होगा, आप इस पाथ पे यूज़र करो वैलिडेट थ्रू ईमेल पासवर्ड, देन आप फिर से मेथड कॉल करो एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन जनरेट करने वाला, एंड फिर से दोनों टोकन जनरेट करो, एंड देन क्या होगा, आपके दोनों टोकन हैं जनरेट होंगे प्रॉपर टाइम में। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपको वापस ही मिल जाएंगे यहाँ पे एक नए वाले टोकन्स, गॉट इट, जिनका टाइम वापस से कितना हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू मोर क्लियरली व्हाट आई वांट टू से यू। ये देखो सिंपल सी बात है, आपको पहले यूज़र को लॉगिन करवाना है, आप उससे ईमेल लो, पासवर्ड लो। ठीक है, देन सर्वर वैलिडेट दैट कि ईमेल पासवर्ड सही है या नहीं। इफ़ इट इज़ करेक्ट देन इट्स गुड, आप एक्सेस टोकन दो उसको, आप रिफ्रेश टोकन दो। इट्स द स्टार्टिंग जब यूज़र आपका लॉगिन हुआ ही है। देन क्लाइंट जो है आपका, इट मे बी इन ब्राउजर, इट मे बी इन मोबाइल ऐप, वो उन एक्सेस टोकन्स का यूज़ करेगा जिससे कि ना वो आपके एपीआई कॉल्स में उसको वैलिडेट करवा सके अपने आप को एंड डेटा को एक्सेस कर सके। ठीक है, अब यूज़र जब एपीआई कॉल करेगा तो क्या होगा, देखो क्लाइंट साइड हमेशा एक्सेस टोकन्स भेजेगी सर्वर को, लो भाई देखो। ठीक है, अब सर्वर ये चेक करेगा कि भाई टोकन्स है या नहीं, अगर नहीं है तो 401 मिल जाएगा एरर कोड आपको। टोकन वैलिड है, अगर नहीं है तो भाई 401 मिल जाएगा, अगर टोकन एक्सपायर्ड हो चुके हैं तो भी 401 मिल जाएगा। तो जब भी कुछ गड़बड़ होगी टोकन से रिलेटेड तो आपको एक स्पेशल एरर कोड मिलेगा 401, आप 409 कुछ भी रख लो। ठीक है, बट अगर सब कुछ सही है तो डेटा जो है आपको मिल जाएगा बेसिकली। ठीक है, यूज़र को। ठीक, बट इफ एक्सेस टोकन आपका एक्सपायर हो चुका है, अगर एक्सेस टोकन आपका एक्सपायर हो चुका है तो क्लाइंट साइड आपको रिफ्रेश टोकन का यूज़ करके नया एक्सेस टोकन मांगेगा। ठीक है ना, और जिससे कि बार बार वो जो अनोइंग सब है ना कि बार बार लॉगिन करना पड़ेगा, वो नहीं होगा। एक्सेस टोकन आपका रिफ्रेश टोकन खुद बैकएंड से दे देगा। और ठीक है, बट कैसे लेंगे, सिंपल बात क्या, देखो क्लाइंट क्या करेगा, रिफ्रेश टोकन भेजेगा आपके हैश रिफ्रेश टोकन राउट पे। ठीक है ना, वहाँ पे क्या होगा, आप वैलिडेट करे जाओगे पहले तो, अगर सब कुछ सही होगा तो आपको दोनों तरीके के जो टोकन है नए मिल जाएंगे। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो नया एक्सेस टोकन मिल जाएगा एंड देन रिफ्रेश टोकन भी मिल जाएगा, जिससे कि सिक्योरिटी जो है वो और बढ़ जाएगी। ठीक है ना, अगर किसी के पास पुराना रिफ्रेश टोकन है आपकी वेबसाइट का तो वो किसी यूज़ का नहीं है। वॉरिट देख रहे हो कितना मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक पूरे के ऊपर लेयर बिछाने का, एक ऑथ बनाने का अपना बेसिकली ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो या अगर आपको यूज़र लॉग आउट करना है तो क्या करो, आप रिफ्रेश टोकन को ना डेटाबेस से डिलीट कर दो। अब जब लॉगिन करेगा दोबारा यूज़र तो नए टोकन जनरेट हो जाएंगे, तो डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा लेकिन वो इन दौरान, क्योंकि रिफ्रेश टोकन तो है नहीं। अब रिफ्रेश टोकन नहीं है तो एक्सेस टोकन कैसे जनरेट होंगे, उसको पूरा दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यूज़र को लॉग आउट भी कर सकते हो अपने सिस्टम से। या कितना मस्त तरीका है ये। या तो आज हम इसी यूटिलिटी को कोड करने वाले हैं। आई होप आपको थोड़ी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपको 30-40% समझ में आया ना तो बाकी चीज़ों को आप खुद क्लियर आउट कर लोगे इन कोड पार्ट। ओके, अच्छा तो हाँ गलती हो गई थी कुछ हमसे, यहाँ पे देखो टाइपोज हो गए थे कि एक तो यहाँ पे एरे आती है, तो एरे के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने एक ही ऑब्जेक्ट में दोनों को डाल दिया, तो इसको ठीक कर लेना। बाकी ये टोकन्स था लेकिन करना हमको टोकन था, क्योंकि ये एकदम हार्ड कोडेड होने चाहिए आपके इन वैल्यूज़ के। तो यहाँ पे मैंने लिख रखे थे रिफ्रेश टोकन नॉट टोकन्स, तो बी श्योर कि आप टाइपोज ना करो। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू। अच्छा कहाँ गए अपना, नाउ मूव अहेड। एंड आज का जो हमारा गोल है बेसिकली दैट्स इज कि किस तरीके से हम अपने रिफ्रेश टोकन को जनरेट करवाएंगे, मज़ा बढ़ाने वाला। देखो तो व्हाट द सिंपल टॉक इज़ अबाउट कि वेयर वी आर इन कंट्रोलर। तो या एक और कंट्रोलर लिखना है बेसिकली हमें यहाँ पे, जो क्या करेगा, जो हमारे रिफ्रेश टोकन को जनरेट कर देगा एक्चुअली सिंपल वे में। ठीक है, तो देखो एक लिखते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट जनरेट रिफ्रेश, बट
हम पहले एक्सेस टोकन जनरेट करवा रहे हैं ना इस मेथड के थ्रू, तो रिफ्रेश टोकन तो ईजिली हो जाएगा। जनरेट एक्सेस टोकन, इसको बनाते हैं असिंक मेथड। असिंक के अंदर देखो सिंपल क्या है, ये रिक्वेस्ट लेके आएगा, तो असिंक डालेंगे तो हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैच नहीं कर पाएंगे। तो इट्स गुड कि हम असिंक हैंडलर डाल दें जो ऑटोमेटिकली चीज़ों को कर दे काम। असिंक एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमें डालनी पड़ेगी यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड व्हाट इट कंटेन्स डेटा। अच्छा, पहले तो क्या करोगे, देखो आप जो इनकमिंग टोकन है उसको पकड़ोगे। कैसे पकड़ेंगे? इट्स वेरी इजी। जब आप इनकमिंग टोकन नाम दीजिए इसको, इनकमिंग रिफ्रेश टोकन आएगा, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास, है ना। तो उस रिफ्रेश टोकन को मुझे करना है कैच। ठीक बात, गॉट इट। अब जो रिफ्रेश टोकन आएगा वो हमें कहाँ मिलेगा? अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने उसको स्टोर करा था बेसिकली अपने कुकीज़ के अंदर, है ना। तो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ के अंदर हमें मिलेगा अपना रिफ्रेश टोकन। बड़ा ही मतलब ऑब्वियस सी बात थी, बट इट इज़ ओनली फॉर वेब, इट्स ओनली इम्प्लाइज फॉर वेब। अब जब आपको ये चीज़ें कहाँ चाहिए, जब ये चीज़ें आपको चाहिए बेसिकली आपके मोबाइल ऐप के अंदर, उसके लिए हमने एक अलग मेथड डाला था। तो समटाइम इट ऑल्सो गेट अस इनटू माय बॉडी, जिस तरीके से हमें डेटा मिलता है ना जेसन फॉर्मेट में, वैसे हमको ये भी मिल रहा होता है। तो वहाँ के लिए हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो इट्स फॉर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सिंपल एकदम। इसके अंदर मुझे रिक्वेस्ट टोकन यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, हमने दोनों सिनेरियोज रख लिए कि जहाँ मिलता है ले लो। ठीक, पहले चेक करो कि भाई आया भी है नहीं, क्या पता हम सारा काम करते हैं और बाद में पता चले कि भाई टोकन ही नहीं मिला हमको, तो मुँह में हो जाएगा। तो करते हैं थ्रो एक न्यू एरर, इफ आई डोंट गेट इट, थ्रो न्यू एपीआई एरर, इट्स स्कोर इज बेसिकली 401। ठीक है ना, राउटिंग करनी है अपने को इस पर, दैट्स वाई एक स्पेशल एरर कोड देंगे यहाँ पे और लिखते हैं कि भाई रिफ्रेश टोकन इज रिक्वायर्ड। रिफ्रेश टोकन तो जरूरी है भाई, नहीं तो पूरा का पूरा लॉग इन करो दोबारा से। ओके, ठीक है भाई, ये बात होगी अपने को। और इट सिंपली मीन्स कि आपके यूजर ने अब तक लॉग इन नहीं करा, क्योंकि देखो अगर आपके यूजर के पास रिफ्रेश टोकन नहीं है दैट्स समथिंग फिशी। ओके, ठीक बात। अब क्या करते हैं अपन लोग, हम करते हैं बेसिकली एक काम। देखो बेसिकली हम जो टोकन हमारे पास आ रहा है उसको थोड़ा सा खोलते हैं, क्योंकि देखो जो टोकन आ रहा है, तो अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा भी, हम अगर आपको दिखाएं यहाँ पे आके कि योर वेट इज योर रिफ्रेश टोकन ओनली कंटेन्स आईडी। ठीक बात, एंड योर एक्सेस टोकन कंटेन्स मल्टीपल फील्ड्स, इट कंटेन आईडी, ईमेल, फुल नेम। सिंपल बात क्या है, देखो आईडी अगर हमको मिल गई तो इट्स वेरी इजी, हम उस में डेटाबेस में जाके उस आईडी के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूज़र का कम्प्लीटली। सही बात। तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरे के पूरे टोकन को डिकोड करूँगा, उसमें से डेटा लेने की कोशिश करूँगा कुछ। और जब भी आप ये काम करो ना तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल आप ट्राई कैच यूज़ करो, इट मे बी कंटेन सम एरर। तो क्या करो, एक बेसिकली सिंपल सी बात देखो, JWT जो आपका एक मॉड्यूल है, क्या आपने इंपोर्ट कर रखा है? JWT करके देखें एक बार को, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, JWT नहीं, वैसे JWT चाहिए, नॉट जेसन वेब टोकन्स। या इट्स डन, इंपोर्ट करें JWT को। एंड दिस टाइम अब आप कैच के अंदर हो तो आपको एक मेथड मिलता है JWT डॉट वेरीफाई। ठीक है, डॉट वेरीफाई। अब ये मांगता है कि भाई टोकन भेजो पहले तो, और हमें मिला टोकन, इनकमिंग टोकन। ठीक है, और फिर क्या मांगते हैं, सीक्रेट और पब्लिक की। अच्छा, सीक्रेट की मांग रहा है तो प्रोसेस डॉट env डॉट रिफ्रेश टोकन सीक्रेट, ये रहा मेरा रिफ्रेश टोकन सीक्रेट। लो, और क्या मांग रहा है मुझसे ये, इट्स आस्किंग मी फॉर ऑप्शंस। ऑप्शंस छोड़ देते हैं अभी के लिए, वो अपने आप ले लेगा वहाँ से। ठीक है, इतना काम अभी हो गया। अब ना जो ये चीज़ हुई है, अब आप इसको कहीं होल्ड करवा लो, डिकोड टोकन, सिंपल सिंपल सी बात है। देखो अभी क्या होगा, वैलिडेट हो जाएगा टोकन, वेरीफाई हो जाएगा कि टोकन ठीक है या नहीं, मतलब सब कुछ। अब क्या करो आप बेसिकली इस डिकोड टोकन के अंदर से ना आप सारे के सारे डेटा निकाल सकते हो। कैसे बताता हूँ, देखो सिंपल, आप कॉन्स्ट यूज़ करो, आप एक यूज़र क्रिएट करो, आप यूज़र ढूंढोगे एक्चुअली, तो यूज़र के लिए आप लगा दो एक क्वेरी अवेट वाली, डॉट फाइंड बाई आई टी, एंड इस डिकोड टोकन के पास सारा डेटा मिलेगा आपको। तो हम यहाँ से ले लेते हैं डॉट स्लैश आई डी, क्योंकि देखो रिफ्रेश टोकन ओनली कंटेन्स वन फील्ड आईडी,
तो आप ले भी आईडी सकते हो। अच्छा, एक एक बहुत मेजर चीज़ क्या है, ऑलवेज यूज ऑप्शनल चेनिंग हेयर, बिकॉज समटाइम मे बी वो डिकोड ना हुआ हो ढंग से, कुछ एरर्स आ सकती हैं। तो ऑप्शनल चेनिंग यूज़ कर लो कि अगर डिकोड कॉइन है तो ही आईडी के पास जाओ, वरना मत जाओ, वरना आप एरर दे दो नीचे आके, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल। तो ठीक है, आई होप आपको डिकोड करना आया होगा। अगर और फील्ड होती तो मैं उनको भी एक्सेस कर सकता था यहाँ से, बट मैंने दी ही आईडी है तो मैं उनको उसी को कर सकता हूँ बस यहाँ पे, ठीक है। तो चेक करो एक बार कि यूज़र आया भी है नहीं। इफ़ यूज़र इज़ देयर इट्स गुड, इफ इट्स नॉट देयर थ्रो एन एरर, थ्रो न्यू error, not at like that, through new API error, and it's basically error from user side. So 401 say that user, या तो नहीं कहूँगा इनवैलिड टोकन ही, क्योंकि देखो यहाँ पे यूज़र नहीं मिला तो यूज़र की गलती थोड़ी है, टोकन गलत था। इनवैलिड टोकन फाउंड, टोकन सिंपल लिख दो, इनवैलिड टोकन या फिर इनवैलिड रिफ्रेश टोकन टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। तो हमें यूज़र नहीं मिला तो हमने पंगा कर दिया, ठीक है, पंगा हो गया, परफेक्ट। नाउ बट इफ़ हमें यूज़र मिल चुका है तो क्या करो, पहले चेक करो कि जो इनकमिंग रिफ्रेश टोकन है क्या वो बराबर है। बराबर नहीं से करो, जो आपका डिकोड वाला वो है ना, डिकोड टोकन है ना। अब देखो आपको जो इनकमिंग रिफ्रेश टोकन है उसके पास भी मतलब कुछ स्ट्रिंग वगैरह होगी, और आपको जो डिकोड टोकन है ऑल्दो इट ऑल्सो कंटेन्स स्ट्रिंग, तो यहाँ पे अपने को करना है क्या है, बेसिकली हमें मैच करने हैं दोनों कि जो यूज़र मुझे रिफ्रेश टोकन भेज रहा है क्या वो मेरे डेटाबेस में रखे हुए डिकोड वाले टोकन से क्या मैच करता है एक्चुअली। तो फिर कैसे होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो डिकोड टोकन यूज़ करने की जरूरत है नहीं, यूज़र आपको मिल चुका है, पहले चेक करो यूज़र है। अगर है तो आप क्या करो, आप उसकी जो रिफ्रेश टोकन है उसको एक्सेस करने की कोशिश करो, ठीक है। इफ़ बोथ आर नॉट ट्रू दैट सिंपली मीन्स क्या करना है, अपने को भेजना भाई एरर, एरर भेजेंगे थ्रो न्यू API एरर। एरर क्या आएगा, अब एरर कहाँ से आ रहा है, देखो सेम चीज़ क्लाइंट साइड से आ रहा है भाई, क्योंकि वो गलत टोकन भेज रहा है इसलिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन लोग, इन वैलिड रिफ्रेश टोकन, सिंपल। भाई आप इनवैलिड रिफ्रेश टोकन मेरे को भेज दो, तो ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने अब तक पहले तो इनकमिंग टोकन ले लिया। अब उस इनकमिंग टोकन को पहले मैंने बाइसेक्ट करा, मैंने डेटा निकाला उसके अंदर से। ऑल दो मैंने बस आईडी भेजी थी तो मेरे को आईडी मिली, उस आईडी के बेसिस पे मैंने यूज़र का पूरा डेटा निकाल लिया। अब जब पूरा डेटा मेरे को मिल चुका है दैट्स प्रीटी ऑब्वियस कि मेरे को रिफ्रेश टोकन जो मैंने डेटाबेस में स्टोर करा था वो भी मिलेगा। फिर मैंने उसको उठाया, उस रिफ्रेश टोकन को मैंने मैच करा जो इनकमिंग टोकन आ रहा है उससे। अगर दोनों मैच हो जाते तो हम कुछ और करते, बट लेट सपोज अभी मैच नहीं हुए तो मैंने एरर शो कर दिया कि भाई देखो आपने जो रिफ्रेश टोकन भेजा और जो मेरे पास रिफ्रेश टोकन है वो दोनों तो बहुत अलग हैं, ठीक है, वो दोनों तो बहुत अलग हैं। ओके, अब आगे का हम देखते हैं। सिंपल पहले ऑप्शन सेंड कर देते हैं भाई। ऑप्शन इज लाइक माई HTTP ओनली इज ट्रू, कि भाई सिर्फ मैं ही चेंज कर सकता हूँ, क्लाइंट चेंज नहीं कर सकता। सिक्योर इज ओनली फॉर प्रोसेस डॉट env डॉट नोड env इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। जब आप प्रोडक्शन में हो देन थिंग्स आर गोना सिमिलर। ओके, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा बेसिकली यहाँ पे कि ठीक है दोनों अगर मैच हो भी गए या नहीं हुए, फिलहाल के लिए मैंने क्या बोला कि अभी मैच नहीं हुए, बट दिस टाइम वी हैव टू मेक श्योर दैट कि वो नए रिफ्रेश टोकन्स दे। अब वो कैसे होगा एक्चुअली में, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। देखो हमारे पास यूज़र का एक्सेस तो है ही, ऊपर से काम करते हैं हम अवेट लगा देते हैं कि भाई आप थोड़ा सा वेट करो बिकॉज आई एम गोइंग टू जनरेट न्यू टोकन्स। तो जनरेट एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन्स वाले हम मेथड कॉल करेंगे। ये क्या करेगा, ये फटाफट भागेगा ऊपर यहाँ पे, ये दो टोकन जनरेट करके मेरे को दे देगा, ठीक है। ओके ओके ओके, नाइस, वेरी नाइस वेरी नाइस। मुझे दो टोकन्स मिल चुके हैं एक्चुअली। अब सीन क्या आता देखो, मुझे इनको होल्ड करना पड़ेगा ऐसे, एक तो एक्सेस टोकन्स पे और एक रिफ्रेश टोकन्स पे। देखो दिक्कत कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन, बट जस्ट फॉर माई कन्वेंशन मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा यहाँ पे कि ये रिफ्रेश टोकन कौन से वाले हैं, पुराने वाले, नए वाले, या विच वन। तो एक काम करता हूँ मैं इसको एलाइज कर देता हूँ, एलाइज बेसिकली अलग नाम दे देता हूँ कि इट्स माई न्यू रिफ्रेश टोकन, इट्स न्यू रिफ्रेश टोकन, बेसिकली न्यू रिफ्रेश टोकन। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई हैव रिटन देयर। ये ठीक है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, इनकम टोकन बराबर नहीं है, आगे बढ़े, ऑप्शन सेट करे,
कि ठीक है ऑप्शंस विल बी लाइक HTTP ओनली ट्रू, इट मीन्स ओनली आई कैन चेंज द थिंग्स, ओनली आई कैन एक्सेस देम। सिक्योर बेसिकली मीन्स कि प्रोडक्शन पे हो या डिप्लॉयमेंट पे हो, अकॉर्डिंग टू दैट सिक्योरिटी बढ़ाओ। एंड फिर व्हाट आई हैव डन, मैंने यूज़ करी अपने मेथड, एक यूटिलिटी जो रैंडमली मेरे लिए एक्सेस टोकन्स एंड रिफ्रेश टोकन जनरेट करती है। आफ्टर दैट मैंने उनको स्टोर करवाया। अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो नेमिंग के बीच में, जस्ट फॉर माई पर्पस मैंने उसको अलाइज कर दिया टू न्यू रिफ्रेश टोकन, कि आपका नाम जो है यू आर जस्ट न्यू रिफ्रेश टोकन बेसिकली फ्रॉम टुडे। ठीक है, बट जनरेट एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन्स डिमांड समथिंग, इट डिमांड्स मी दैट वेर इट इज डिमांड मी अबाउट यूज़र आई डी। सो मुझे यूज़र आई डी देनी पड़ेगी। ओके, यू आर गुड, तो चलो दे देते हैं यूज़र आई डी। वो कहाँ से मिलेगी? अभी भी तो जो मैंने डिकोड करा है बेसिकली अपना यूज़र, अच्छा ./id, गॉट इट। तो ठीक है, अभी मेरे एक्सेस टोकन्स एंड रिफ्रेश टोकन्स जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं। तो अब मैं उसको भेज देता हूँ टुवर्ड्स माई यूज़र कि भाई लो आप इनका यूज़ करो। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, क्या भेजे स्टेटस 200, क्योंकि भाई परफेक्ट है। देन कुकी भेजनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फटाफट ऊपर से नीचे ला के देख। मैंने कहाँ भेजा था ये, मैंने भेजा था लॉगिन यूज़र। जब आप लॉगिन हो रहे हो तो ये काम कर दो फटाफट, Ctrl+C, टू रिपीट अवर सेल्फ एज वी आर कोडर्स। कहाँ हो आप यहाँ पे Ctrl+V। ठीक है, स्टेटस 200, परफेक्ट, हमने एक्सेस टोकन भेजा। अच्छा, रिफ्रेश टोकन इज माई न्यू वन, तो न्यू रिफ्रेश टोकन भेजो। एंड यहाँ पे भी आप भेजो न्यू रिफ्रेश टोकन्स, परफेक्ट। अब इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें यूज़र डेटा थोड़ी भेजना है, हमें बस एक्सेस टोकन्स एंड रिफ्रेश टोकन भेजने हैं। तो सिंपल ऐसे भेज देंगे, एक्सेस टोकन सिंपली एंड रिफ्रेश टोकन जो बेसिकली आपका कौन सा वाला टोकन है जो आपने नया भेजा है। तो दैट्स ऑल। ठीक है, हमने स्टेटस दे दिया 200, देन हमने क्योंकि भेज दिए तो एक्सेस टोकन, आप एक्सेस टोकन लो। देन हमने क्योंकि में भेजा न्यू वाला रिफ्रेश टोकन, और साथ में ऑप्शंस भेजना ज़रूरी है, जिससे कि समझ में आए कि भाई क्या क्या काम करना है, सिक्योरिटी किस तरीके से मेंटेन करनी है प्रोडक्शन वाले पे, डिप्लॉयमेंट पे, एंड दैट्स ऑल थिंग। और इट जेसन में हमने क्या भेजा, एक नया एपीआई रिस्पॉन्स भेजा। दैट एपीआई रिस्पॉन्स कंटेन्स योर एक्सेस टोकन्स एंड रिफ्रेश टोकन। ये बात है, मैं चाहता हूँ ना कि मैं पुराना वाला रिफ्रेश टोकन भेज दूँ एक बार, जस्ट फॉर फन, कहीं काम आएगा तो भाई यूज़ कर लेना है, इस पर क्या करोगे। रिफ्रेश टोकन भी भेज देता हूँ, लो आप एक्सेस टोकन पकड़ो, आप रिफ्रेश टोकन पकड़ो, आप न्यू रिफ्रेश टोकन भी ले लो, सब ले लो। और फिर लास्ट में क्या करो, आप जस्ट चेंज कर दो मैसेज कि एक्सेस टोकन रिफ्रेश, एक्सेस टोकन रिफ्रेश सक्सेसफुली। अरे कहाँ गया सक्सेस, नॉट लाइक दिस ब्रो, सक्सेसफुली, सिंपल। अच्छा, ये ज़रूरत नहीं भेजने की, इसको छोड़ो, क्या करेंगे, बिकॉज इसका कुछ काम तो है नहीं, क्योंकि नया रिफ्रेश टोकन बन चुका है, पुराने वाले को कौन ही पूछ रहा है अब। तो ये हो गया, अभी परफेक्टली सब कुछ कर दिया। बट द लास्ट थिंग कम्स कि हम किस तरीके से जो हमारा एरर पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। भाई व्हाट इफ वी गॉट सम एरर, कुछ नहीं करो भाई, सिंपल एक एरर थ्रो कर दो, थ्रो न्यू API एरर, API एरर लो और बोलो कि भाई साहब गलती हुई है सर्वर की साइड से, समथिंग वेंट रॉन्ग while refreshing the access tokens। सिंपल, कि जब हम एक्सेस टोकन जनरेट कर रहे थे, रिफ्रेश कर रहे थे, तो कुछ गड़बड़ होगी, दैट्स ऑल। और लास्ट में क्या करो, जो आपने कराया ना ये रिफ्रेश एक्सेस टोकन, अरे कहाँ गया ये, वेट, अच्छा मैं जनरेट थोड़ी करना है एक्सेस टोकन, यू जस्ट हैव टू रिफ्रेश इट ब्रो, बस रिफ्रेश कर रहे हैं हम एक्सेस टोकन को, जनरेट क्यों करेंगे। सो वेयर वी आर या रिफ्रेश एक्सेस टोकन्स, इसको क्या कर दो आप वापस भेज दो, दैट्स ऑल। या दैट्स ऑल द यूटिलिटी, हाउ थिंग्स वर्क। और इट आप रिफ्रेश टोकन को लो, ठीक है, कोई से लो, बॉडी से कहीं से भी लो, फिर नहीं मिले तो एरर शो करो, रिफ्रेश टोकन को वेरीफाई करो कि भाई परफेक्टली है या नहीं, सीक्रेट की के थ्रू वेरीफाई करो, दैन डिकोड करो उसको, उसमें से जो डेटाबेस से वैल्यूज निकालो, ऑल द स्टोरी हमने आईडी करी है तो वही ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता तो एरर दो भाई कि भाई रिफ्रेश टोकन गलत है आपका। कुछ मिल जाता है तो चेक करो कि जो डेटाबेस में आईडी के थ्रू आप चेक करोगे डेटाबेस में जो यूज़र का रिफ्रेश टोकन है क्या वो मैच करता है एक्सेस एक्चुअली वाले से।
करता है तो ठीक है, नहीं तो एरर दो, देन सिक्योर करो क्योंकि को ऑप्शन से सेट करते हुए और इट ये करेगा जावास्क्रिप्ट से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्लाइंट इसको यूज़ नहीं कर सकता, इट्स ओनली HTTP, ओनली रीड ओनली, ठीक है। ओके, अब नया एक्सेस टोकन आप जनरेट करो। ओके, कैसे करोगे, मेथड बना रहेगा, सिंपल सी बात है एकदम। फिर क्या करो, रिस्पॉन्स भेजो। रिस्पॉन्स में क्या भेजो, अपना एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन, गॉट इट। अच्छा हाँ, दिक्कत क्या थी कि गड़बड़ कहाँ पे हुई ना अपने से, हाँ देखो यहाँ पे मैं वही दिखाऊँ, जब अपना रिफ्रेश टोकन जाएगा ना, कहाँ गया रिफ्रेश टोकन, हमने उसको अलाइज करा है तो मुझे ऐसे ही भेजना पड़ेगा इसको, गॉट इट, ऐसे ही भेजना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं ना, मैं वही सोचूं कुछ तो गड़बड़ कर रही है अपने से, वही ना, बोलते बोलते दिमाग चलता नहीं है इतना, कोडिंग करने के लिए अलग फोकस चाहिए, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट में क्या करो, जब आपने सब कुछ भेज दिया है एक मैसेज सेंड कर दो कि भाई ये रहा मैसेज, देखो आराम से इसको आप अपना। देन व्हाट्स द एंड कंटेन्स एरर, इफ देयर इज एनी एरर जस्ट से देम कि एरर व्हाइल रिफ्रेशिंग द एक्सेस टोकन, एंड दैट्स ऑल। फंक्शन को आप यूज़ कर दो, और आई मीन एक्सपोर्ट कर दो, जिससे कि आप राउटिंग के थ्रू इसको एक्सेस कर सको। अभी जब हम अगले में देख रहे होंगे लेक्चर के अंदर कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, राउटिंग वाली बोलती है ना 401 पे हम रिफ्रेश टोकन वाले आउट पे भेजेंगे, एंड दैट्स ऑल थिंग, तो हम करेंगे। ओके, सो नाउ द व्हाट्स नेक्स्ट आवर प्लान, जस्ट अ सिंपल समरी इज लाइक एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन के बीच डिफरेंस क्या है। पर्पस क्या है एक्सेस टोकन का, API रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने के लिए, फिर ऑथेंटिकेट करने के लिए। रिफ्रेश टोकन इज जस्ट टू जनरेट अ न्यू रिफ्रेश एक्सेस टोकन। लाइफ टाइम इस एक्सेस टोकन की थोड़ी छोटी होती है, 15-20 मिनट के आसपास। रिफ्रेश टोकन की लंबी होती है, लाइक 7-8 दिन। और एक्सेस टोकन्स आपके कुकीज़ में या लोकल स्टोरेज में सेव होते हैं, रिफ्रेश टोकन्स कुकीज़ में या डेटाबेस में, सिंपल सिक्योरली। ओके, एक्सपायर कब होता है, मतलब जब 401 ऑथराइजेशन आ जाए ना कि भाई ये लो पंगा हो गया कुछ, तो ठीक करो इसको। रिफ्रेश टोकन तब जब सर्वर से नया लेना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात, जब एक्सपायर हो जाएगा। जब तक एक्सपायर नहीं होता तब तक तो रखो, नया ले लोगे तो पुराना एक्सपायर हो जाएगा, 7 दिन बाद तो वैसे भी होना ही है वो। सिक्योरिटी के बेसिस पे एक्सेस टोकन्स जो होते हैं बेसिकली वो शॉर्ट टाइम के लिए वैलिड होना चाहिए। वहीं पर रिफ्रेश टोकन्स को हमें रोटेट करना जरूरी है। देखो, एक रिफ्रेश टोकन जनरेट कर रहे हो, साथ में एक एक्सेस टोकन जनरेट कर लो, दोनों साथ में कर लो, तो क्या होगा ना कि सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब मेरा ये कहने का ये है कि देखो 7 दिन अगर आप रख सकते हो रिफ्रेश टोकन, दैट्स गुड। बट जब आप रिफ्रेश टोकन जनरेट कर रहे हो तो क्यों ना साथ में ही आप सॉरी, जब आप एक्सेस टोकन जनरेट कर रहे हो तो साथ में रिफ्रेश को भी जनरेट कर दो, नया वाला स्टोर कर लो वापस से, और उसको रोटेट करते रहो बार 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 बार, इससे सिक्योरिटी और एनहांस हो जाए। और तो ये सब हमारा आज का लेक्चर का टॉपिक था, किस तरीके से हम अपने जो एक्सेस टोकन्स हैं उनको रीजनरेट करवाएंगे थ्रू में रिफ्रेश टोकन्स। और जब उनको रीजनरेट करवा रहे होंगे साथ में इसको भी करवा लेंगे, जैसे सिक्योरिटी और बढ़ जाए। जैसे पुराने वाले रिफ्रेश टोकन का आप एक्सेस हो, क्या करोगे, ले लो एक्सेस। ओके, दैट्स ऑल, आई होप यू गॉट द पॉइंट। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ देयर इज एनी एरर वी विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑल्दो आप थोड़ा सा देखते रहा करो, कभी कभी एरर होते हैं तो आप कमेंट बता दिया करो मेरे को। और एक सो आज के लिए इतना ही, बस आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। भेजो यार दोस्तों के साथ, कितना आगे आ चुके हैं, दिखाओ उनको भी कि भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन 1 साल से, ठीक है। तो दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ, बाय, पढ़ते रहिएगा।